हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 12वीं लेवल के CET के बारे में, अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक पात्रता परीक्षा है जिसको राजस्थान की कुछ वैकेंसी के लिए अनिवार्य किया गया है, जिसको आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप उन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों 12वीं लेवल की CET का नोटिफिकेशन, जो हमारी दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को आया है। यह जो पात्रता परीक्षा है उसकी जो अवधि रहेगी वो 1 वर्ष तक की रहेगी। इसको जो राजस्थान की वैकेंसी के लिए लागू किया गया है उसमें वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सेकेंड, कनिष्ठ सहायक, जमींदार ग्रेड और कांस्टेबल की वैकेंसी को किया गया है। देखते हैं हम इसके आवेदन और परीक्षा शुल्क के बारे में। तो जो सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपये की फ़ीस रखी गई है, और राजस्थान के जो नॉन क्रीम लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदकों के लिए 350 रुपये फ़ीस रखी गई है, और समस्त विशेष योग्यजन या राजस्थान के SC व ST के आवेदकों के लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। अब बात करते हैं हम इसके पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो वन विभाग के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो 12वीं रखी गई है, और जो छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सेकेंड और कनिष्ठ सहायक के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो 12वीं और RSCIT कोर्स रखा गया है, और जो जमादार ग्रेड सेकेंड है उसके लिए भी 12वीं पास रखा गया है, और कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए भी 12वीं पास योग्यता रखी गई है। अब देखते हैं हम इसमें आयु में छूट के बारे में। तो इसमें जो आयु में छूट दी गई है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमज़ोर पुरुष वर्ग के लिए तो 5 वर्ष की छूट रखी गई है, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट रखी गई है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाओं के लिए जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट रखी गई है। अब बात करें इसके आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि के बारे में। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 12 अक्टूबर 2022 रखी गई है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 नवंबर 2022 है। और इसकी जो अब बात करें इसके परीक्षा आयोजन की, तो परीक्षा का जो आयोजन है वो 18, 19, 25 और 26 फरवरी को कराया जाएगा आवंटित केंद्रों पर। और इसमें यदि ये परीक्षा एक से अधिक चरणों में होती है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान रहेगा। अब बात करें इसके प्रवेश पत्र की, तो प्रवेश पत्र की जो जानकारी आपको ईमेल आईडी या मोबाइल के नंबर के माध्यम से भेजी जाएगी। अब बात करते हैं इसके पेपर के पैटर्न के बारे में। तो इसमें जो परीक्षा प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 150 रहेगी, और कुल अंक जो रहेंगे वो 300 नंबर का रहेगा। इस परीक्षा की जो समय अवधि रहेगी वो 3 घंटे रहेगी। इसमें जो सभी प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, और सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा जाएगा, और जो प्रश्न हैं वो 12वीं लेवल के रहेंगे। इसमें जो विषय रखे गए हैं वो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा और विरासत, भारत का और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता अर्थात गणित, और सामान्य हिंदी और इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं आदि विषयों को रखा गया है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो राजस्थान का इतिहास, कला और सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत में जो टॉपिक रखे गए हैं वो प्राचीन सभ्यता, राजस्थान का इतिहास, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता आदि टॉपिक रखे गए हैं। और भारत और राजस्थान का भूगोल में भारत का भूगोल हमें कम रखा गया है, और इसमें नदियाँ, बांध, झीलें, पठार, मरुस्थल मैदान, वन्यजीव अभ्यारण्य आदि प्रमुख है। और राजस्थान का जो भूगोल है वो हमारे पास पूरा रखा गया है, जिसमें जलवायु, दशाएं, वनस्पति, मृदाएं, नदियाँ, झील, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता आदि टॉपिक रखे गए हैं। और राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का विषय भी रखा गया है, जिसमें मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के बारे में आदि टॉपिक रखे गए हैं, जिसमें स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज भी शामिल है। और इसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था का और राजस्थान की कृषि, आर्थिक विकास आदि टॉपिक रखे गए हैं। और जो इसमें दैनिक विज्ञान है अर्थात साइंस, इसमें साइंस भी रखी गई है, जिसमें भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, कार्बन के पररूप, कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, आनुवंशिक संबंधी, सामान्य शब्दावली आदि टॉपिक रखे गए हैं,
तार्किक विवेचन और एवं मानसिक योग्यता अर्थात गणित में घनमूल, वर्गमूल, वर्ग, गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, अनुपात, समानुपात, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज आदि टॉपिक ये टॉपिक रखे गए हैं। अब बात करते हैं सामान्य संधि में हिंदी में अर्थात तो हिंदी में संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय अर्थात हमारे 12वीं लेवल पे जो काम आते थे हमारे पास वो सब है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, क्रिया आदि ये टॉपिक रखे गए हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में टेंस, नरेशन और एंटीनोम्स और सिनोनिम्स आदि रखे गए हैं। और कंप्यूटर के ज्ञान में हमें कम ही रखा गया है, जिसमें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज रखी गई है। और समसामयिक घटनाएं भी रखी गई है, जिसमें राजस्थान, भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं, खेलकूद एवं खेल से संबंधित गतिविधियां भी रखी गई है। तो ये है 12वीं लेवल के C.ET का नोटिफिकेशन। अगर आपको इस नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।